डॉक्टर साहब, बिना देरी के हम आपके पास आना चाहेंगे। जी, नाक से खून आना इसको कहते हैं, आखिर ये किस प्रकार की बीमारी है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें पहले। देखिए, नाक से जो खून आना ना, प्राय जो देखा गया है ना, ये काफ़ी समय से ना चलन में, और ये नाक से खून आने की समस्या रहती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर देते हैं या टाल देते हैं। जी। तो नाक से पहले समझते हैं नाक से खून आने को का अर्थ क्या है। जब नाक से अंदरूनी भाग से, मतलब इनर पार्ट ऑफ नोज से जब खून आता है, उसी को हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। जी। और इसके कई सारे कारण भी हैं। एपिस्टेक्सिस के जो कारण है, नाक से खून आने के जो कारण है, उसमें कई सारे, मतलब लोकल कारण है, उसके बाद में जनरल हैं, जो आपकी बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, और कुछ ऐसे हैं जो मतलब आपकी इस जो बीमारी है उसके बिना कारण के भी आपके वो चीज़ें हो सकती हैं, मतलब नाक से खून आ सकता है। जी। तो अगर लोकल की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो बीमारी है सबसे कॉमन किस एज ग्रुप में है, मतलब सबसे ज़्यादा किस वर्ग को ये प्रभाव करती है। बिल्कुल, मेरा तो अगला प्रश्न भी यही था, वैसे चलिए इसको आप बता दीजिए। जी। हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इफेक्ट होते हैं या जो ग्रसित होते हैं अब इस बीमारी मत से, और या फिर जो खून की समस्या नाक से आती है, वो बच्चों में और आपके एडल्ट्स में भी, आपके एल्डरली एज ग्रुप्स में। जी। तो जो बच्चों में जो कारण है, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं फॉरेन बॉडी जो नेल्स हैं, जो बच्चे अपने नेल्स का प्रयोग करते हैं और नाक के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनका, उसकी वजह से जो खून उनकी नाक से आता है, और उनके उसी चक्कर में उनके माँ बाप भी काफ़ी परेशान होते हैं और ओपीडी में प्राय आते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे जो सही है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी सुविधाएं इस समय हर जगह, लगभग ईएनटी सर्जन है यहाँ पे, और वहाँ पे जाके आप दिखा सकते हैं और इसका उपचार करा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत खून आ रहा है तो आप नाक को अपना थंब लेके और इस तरह से नोज को क्लिंच कर सकते हैं। इसको 5 मिनट तक करेंगे तो खून बंद हो जाता है। फिर भी नहीं होता है तो आप अपने ईएनटी सर्जन को दिखाएं। और डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि जो आपने क्रिया बताई है इसको एक बार ढंग से करके दिखा दें, ताकि हमारे हाँ, दर्शक जो है वो देख सकें। जब भी अगर लगता है आपको कि लोकल, मतलब कि खून जैसे पहली बार अगर आपको आया है और बहुत कम मात्रा में है, तो आप अपने थंब का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से लगाएंगे और इसको अपने डुअल फिंगर से, सिंगल फिंगर से इसको प्रेस करेंगे 2 से 3 मिनट तक। जब आप इसको 2 से 3 मिनट तक प्रेस करेंगे तो हो सकता है आपकी नाक से खून आना बंद हो जाए। जो थोड़ी बहुत वहाँ पे इंजरी हुई होगी या कहीं से खून आकर रिसाव हो रहा होगा, वो बंद हो जाएगा आपके। जी। उसके बाद नहीं होता है तो आप जाके ईएनटी सर्जन की सलाह लें। हर चिकित्सालय में इस समय ईएनटी सर्जन है और वहाँ पे जाके आप इसका निवारण करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि आ रहा है जवाब भी उधर ही तरफ, जो मेरा सवाल भी आगे हो रहा है कि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि कई बार खून ऐसा आता है और आपने दबा लिया उसको और वो बंद हो गया, तो कुछ ऐसी, इनको भी कुछ कहते होंगे कि अगर ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों पे अगर खून आता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, खाली आप इस क्रिया से कर सकते हैं, और ये कुछ लक्षण हैं इसके साथ साथ जुड़ते हैं, अगर ये भी उसके साथ हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। वो क्या है, थोड़ा सा अगर। हाँ, बिल्कुल सही है, वो मैं आगे आने ही वाला था। अब जो लक्षण अब जो दूसरे आते हैं, जो प्राय देखा होगा, अब आते हैं बच्चों से ऊपर आपके एडल्ट एज ग्रुप में जो कॉमन है, वो आपके देखा जाए तो उसको विभाजित किया गया है, एक्यूट और क्रोनिक, 2 जगह पे। जी। अब जो एक्यूट है, एक्यूट का मतलब है जो अचानक से हुआ, क्रोनिक का मतलब है लंबे समय से जो बीमारी चली आ रही है नाक के अंदर। तो जो एक्यूट है, एक्यूट के अंदर आपके साइनसेस का इन्फ्लामेशन होना, ठीक है ना, और साइनसिस या तो एलर्जिक हो सकता है या इन्फेक्शन। अगर आपके साइनसिस में इन्फेक्शन है या एलर्जी है तो खून आपके आ सकता है, और उस केस में आपको अपनी एलर्जी या साइनसिस के लिए आपको अपने ईएनटी सर्जन की सलाह लेनी चाहिए और वहां से आपको अपना निवारण लेना चाहिए। मैं अपने दर्शकों के लिए मुफ्त वीडियो बनाता हूं ताकि वे ईएनटी से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में जान सकें। ऐसे ही नए वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह आपके हेल्थ की बात है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें, और लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।